हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो के माध्यम से बता चुका था कि जो कोष्ठक होते हैं वो क्या होते हैं। इससे संबंधित जो जानकारियां थी वो मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो के माध्यम से दिया था। साथ ही दोस्तों, मैं आप लोगों को पिछली वाली वीडियो के माध्यम से ही कोष्ठक के साथ बुडमस के बारे में भी फुल जानकारी दे दिया था। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताऊंगा कि आखिर इस बुडमस का जो प्रयोग है वो हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेस को। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने गणितीय संक्रिया से संबंधित के क्वेश्चन लिए हुए हैं जिनका सरलीकरण हमें बुडमस की सहायता से करना है। तो बाबू, बुडमस की सहायता से इनका सरलीकरण करने से पहले आपको सबसे पहले ब्रैकेट का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो अगर आप लोग ब्रैकेट का ज्ञान रखे हैं, कोष्ठक के बारे में अगर जानकारी रखे हैं, तो दोस्तों आप लोग इसका जो सरलीकरण है वो इजीली कर सकते हैं। तो आइए देखने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर पहले नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, जैसे जैसे मैं आप लोग को बताता हूँ वैसे वैसे दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, तभी आप लोग किसी भी गणितीय संक्रिया से संबंधित क्वेश्चनों का जो सोल्यूशन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसे हम लोग सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो बाबू, हम लोग सोल्व में लिख लेंगे। तो बाबू, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसे हमने यहाँ पर सोल्व में उतार लिया है। ठीक है, आप लोग समझना कि इसका जो सरलीकरण है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं। पहला स्टेप में आप लोग ये देखिएगा कि इसमें कितने ब्रैकेट आए हुए हैं। बाबू, आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जो ब्रैकेट है वो 4 प्रकार के आए हुए हैं, जिसमें पहला है रेखा कोष्ठक, दूसरा है छोटा कोष्ठक, और तीसरा है मंझोला कोष्ठक, और चौथा है बड़ा कोष्ठक। मैंने आप लोगों को पिछली वाली वीडियो के माध्यम से बताया था कि अगर चारों कोष्ठक उपस्थित हो तो हमें सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सोल्व करना है, उसके बाद हमें छोटा कोष्ठक को सोल्व करना है, उसके बाद हमें मंझोला कोष्ठक को सोल्व करना है, और तब जाकर अंत में हमें बड़ा कोष्ठक को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रेखा कोष्ठक को सोल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख लेंगे बाबू 14 भागे 7 गुना बड़ा कोष्ठक हो जाएगा 8 प्लस फिर मंझोला कोष्ठक 3 आप प्लस 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8 में से 2 जाएगा, 6 बचेगा। तो बाबू हम लोग यहाँ पर 6 लिख लेंगे, और उसके बाद मंझोला कोष्ठक, फिर यहाँ पर बड़ा कोष्ठक। ठीक है, अब देखिए बाबू, जो रेखा कोष्ठक है वो तो समाप्त हो गया। अब क्या बचा हुआ है आपके पास? तो अब बचा हुआ है छोटा कोष्ठक। तो हम लोग छोटा कोष्ठक की क्रिया करेंगे। ठीक है, तो बाबू यहाँ पर हो जाएगा कितना? 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? छोटा कोष्ठक क्रिया कर लेंगे, 5 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो यहाँ पर हम लोग बाबू 3 लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है? छोटा कोष्ठक है, यानी इसमें जो संक्रिया है वो कैसी है? तो भाग की है, ओनली फॉर भाग ही है, तो हम लोग भाग दे देते हैं। यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 7 है, 7 दूनी के 14 कट जाएगा ना। तो छोटा कोष्ठक की जो क्रिया है वो बाबू समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुना है, तो गुना, अब बड़ा कोष्ठ यहाँ पर हम लोग ले लेंगे, फिर हो जाएगा 8, फिर हो जाएगा प्लस। अब बाबू आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर है मंझोला कोष्ठ, तो हम लोग यहाँ पर मंझोला कोष्ठक की क्रिया करेंगे। मंझोला कोष्ठक में जो पद आए हुए हैं वो जोड़ के रूप में है, तो जोड़ देंगे, क्या होगा? 6 × 3 9 होगा। तो यहाँ पर हम लोग 9 लिख लेंगे, और फिर बाहर में जो है -3 इसे हम लोग यहाँ पर उतार लेंगे। ठीक है बाबू, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे? देखिए बड़ा कोष्ठक है ना, तो बड़ा कोष्ठक को हम लोग क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। 8 और 9 कितना होता है? तो 17। और बाबू हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 2, और यहाँ पर हो जाएगा 17। हाँ 17 होगा, 2 × 17 -3 ऐसा होगा। 2 × 17 -3, 17 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 17 दूनी 34। पहले गुणा का काम, बुडमस यहाँ पर काम करेंगे। बुडमस देखो बाबू, यहाँ पर एक संक्रिया है गुणा वाला और एक संक्रिया है घटाव वाला। तो देखना ये है कि सबसे पहले किस संक्रिया की क्रिया होगी, गुणा की कि घटाव की। तो आप लोग बुडमस में चले आइए। ब्रैकेट का काम हो गया तो आप लोग ओडमस में चले आइए। ऑफ नहीं है तो छोड़ दीजिए, डिवाइजन नहीं है तो छोड़ दीजिए, मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लिकेशन है। तो देखिए कि मल्टीप्लिकेशन के बाद घटाव आ रहा है या घटाव के बाद मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। तो बाबू आप लोग इसमें देख पा रहे होंगे कि गुणा के बाद अर्थात तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ही घटाव आ रहा है, यानी कि सबसे पहले जो क्रिया होगी वो होगी गुणा की, तब होगी घटाव की। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पर क्रिया करना किसका? तो गुणा का। 17 दूनी 34, यहाँ पर कितना आएगा बाबू? 34। यहाँ पर घटाव है, अब जाकर क्या करेंगे हम लोग? घटाव की क्रिया करके इसका आंसर प्राप्त करेंगे। कितना आएगा? 33 है, सॉरी 31 है। तो यहाँ पर आपका जो 31 है यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग बाबू आंसर को लिख लेते हैं।
तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे इसका सलूशन किया जाता है। बात करते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर, तो इसे मैं यहाँ पर उतार लेता हूँ सॉल्व में। तो बाबू हमने यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न को उतार लिया है। तो आप लोग यहाँ पर ये देखो कि इसमें कौन कौन से कोष्टक शामिल है। सबसे पहले कोष्टक पर ही विचार करेंगे, क्योंकि बोडमस का जो पहला काम है वो है ब्रैकेट यानी कि कोष्टक है। तो बाबू हम लोग कोष्टक में देखते हैं तो यहाँ पर हमें केवल दो ही कोष्टक मिलते हैं, एक मिलता है छोटा और एक मिलता है मंझोला। तो सबसे पहले हमें काम करना है छोटा कोष्टक का, किसके अनुसार, तो बोडमस के ब्रैकेट के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्व करते हैं। यहाँ पर बाबू 50 का 85 हो जाएगा प्लस, फिर उसके बाद हम लोग मंझोला कोष्ट ले लेंगे। यहाँ पर होगा 15 माइनस 5 प्लस 8 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 6। तो यहाँ पर 6 हम लोग कर लेंगे। अब बाबू बच गया क्या चीज, तो ओनली 4 बच गया मंझोला कोष्ट। तो हम लोग मंझोला कोष्ट की क्रिया करेंगे। मंझोला कोष्ट में जो क्रियाएं हैं वो कौन कौन है, एगो घटाव का है, एगो जोड़ का है। तो देखना ये है कि किस संक्रिया का सबसे पहले काम होगा। तो बाबू देख पा रहे होंगे आप लोग कि जोड़ के बाद आ रहा है घटाव, यानी सबसे पहले जोड़ की संक्रिया होगी और उसके बाद घटाव की संक्रिया होगी। तो हम लोग यहाँ पर जोड़ देंगे 50 प्लस यहाँ पर क्या होगा बाबू, यहाँ पर 15। ठीक है, और यहाँ पर जोड़ेंगे हम लोग। तो बाबू हयो जोड़ है, हयो जोड़ है, तो 15 6 कितना होता है, 15 6 21 होता है। तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 21 माइनस 5। ठीक है, फिर मंझोला कोष्ट। ठीक है, 21 में से 5 घटा देंगे, यानी कि 50 प्लस 21 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 16। 16 4 20 21 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 16, यानी कि आंसर आ जाएगा 66। तो ये हम लोग आंसर में लिख लेंगे। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अगला 3 नंबर। तो 3 नंबर में वो क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर उतार लेते हैं। समझिएगा आप लोग, देखना बाबू 3 नंबर में, ठीक ना, यहाँ पर रेखा कोष्टक नहीं है लेकिन छोटा कोष्टक है। तो हम लोग सबसे पहले छोटा कोष्टक की क्रिया करते हैं। ठीक, जो है उसको उतार लेंगे। 8 प्लस 6 प्लस 2, ऐसा ना कि 6 जोड़ देना 8, तो ऐसा काम मत करना आप लोग बिल्कुल भी। फिर मंझोला कोष्ट 5 माइनस 4, बाबू क्या करेंगे, घटाएंगे। 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा -3, क्योंकि 8 क्या है, बड़ा है, इसलिए इसका ही चिन्ह प्रयुक्त होगा। तो यहाँ पर हम लोग कोष्ट में ले लेंगे -3। ठीक है, अब बाबू फिर यहाँ पर हम लोग ऐसे बंद कर देंगे, यहाँ पर बड़ा कोष्टक। ठीक है, 8 प्लस 6 फिर प्लस 2 फिर मंझोला कोष्ट। देखो यहाँ पर गुणा करेंगे ना, -3 है, यहाँ पर -4 है, कोई चिन्ह नहीं है बीच में, तो इसका मतलब गुणा की संक्रिया होगी। तो इसका चिन्ह है बाबू माइनस, इसका चिन्ह है माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 5 माइनस माइनस प्लस 4 12, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। अब फिर हम लोग ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, 8 प्लस फिर 6 प्लस, फिर देखो 12 5 मंझोला कोष्ट की क्रिया करेंगे। मंझोला कोष्ट की 12 5 17, 17 दूनी 17 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना होगा 34। तो यहाँ पर बाबू आ जाएगा 34। ठीक, अब बड़ा कोष्टक, उसके बाद बड़ा कोष्टक की क्रिया करेंगे। 34 से 6 कितना होगा 40, और यहाँ पर 40 को 8 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 48। तो यहाँ पर बाबू 48 आपका आंसर आएगा, और यही आपका हो जाएगा आंसर। बाबू जानते हैं हम कुछ गलती किए हैं, यहाँ पर जो 8 है ना वो गुणा के रूप में है, हम यहाँ पर प्लस लिखे हैं। तो बाबू आप लोग प्लस को हटा देना। ठीक है, सब गुणा में रहेगा। ये सब आपके किस रूप में है बाबू, ये सब के सब आपके गुणा के रूप में है, गुणा के रूप में है। ठीक है, गुणा के रूप में है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, गुणा होगा ना। 8 चौके 32, यानी कि यहाँ पर आपका जो आंसर है वो 320 आएगा। ठीक है, अब सही हो गया। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 4 नंबर में, तो मैं इसे उतार लेता हूँ। तो बाबू हमने यहाँ पर 4 नंबर को उतार लिया है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप लोग कि छोटा कोष्टक, मंझोला कोष्टक और बड़ा कोष्टक आया है। तो सबसे पहले हम लोग क्रिया करेंगे छोटा कोष्टक का ब्रैकेट के अनुसार। ठीक, तो यहाँ पर होगा 15, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस मंझोला कोष्ट 2 इंटू। देखो काम करेंगे बाबू, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, 5 है 1 है 6। ठीक है, पहले जोड़ तब घटाओ। 5 1 6, 6 में से 4 गया, लो ना भैया, ऐसे लिख दो 6 माइनस 4, लो ऐसे लिख, बता देते हैं आप लोग को, पहले सिखा दे रहे हैं, और उसके बाद ऐसे करते रहे। ठीक है, लिख लेंगे 15 प्लस फिर बड़ा कोष्टक 2 माइनस 3 माइनस फिर मंझोला कोष्ट। 6 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, तो 2, और 2 को 2 से गुणा कर देंगे, कितना आएगा बाबू, ओनली फॉर 4। तो हम लोग यहाँ पर 4 ले लेंगे ना ऐसे, और फिर बड़ा कोष्ट बंद है।
फिर हो जाएगा 15 प्लस, देखिए बाबू मंझोला कोष्ठ के बाहर का चिन्ह माइनस है, ठीक है, तो अंदर क्या होगा बाबू, मंझोला कोष्ठ के बाहर का चिन्ह माइनस है, आए अंदर बाबू प्लस है, तो प्लस का चिन्ह माइनस हो जाएगा, बस काम खत्म। तो लिख लेंगे 2-3-4, यहाँ पर कोष्ठ बंद कर देंगे। अब देखिए बड़ा कोष्ठक में तो बाबू यहाँ पर जोड़ तो नहीं है, घटाव है ना, तो जानते क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जोड़ेंगे, पहले जोड़ लीजिए, ये देखिए आप लोग ध्यान से, हाई +2 है, हाई -4 है, तो -4 और +2 कितना होगा, -2 होगा, -2, आइए कितना है -3, तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग, अच्छी तरीके से बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस, 3 2 कितना होता है 5, अब फिर हो जाएगा बाबू 15, अब फिर बाहर का चिन्ह प्लस है तो अंदर में कोई बदलाव नहीं होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -5, अब 15 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 10, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 5 नंबर में करते हैं, 103 है तो बाबू 103 लिख देंगे, माइनस बड़ा कोष्ठक है तो लिखेंगे यहाँ पर 144, छोटा कोष्ठक है तो सबसे पहले छोटा कोष्ठक की क्रिया होगी, 12 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आएगा 144, तो यहाँ पर हो जाएगा भागे 144, ठीक बाबू, प्लस 5 प्लस 12, फिर हो जाएगा यहाँ पर भागे, बाबू देखिए हमने छोटा कोष्ठक का कर दिया है, लेकिन सबसे पहले आप लोग यहाँ पर रेखा कोष्ठक कहीं कीजिएगा, अरे होबे ना करेगा, और इसका किए तो फिर इसका भी होबे करेगा, लेकिन इसका पहले कर लेना था, ठीक है। इसके साथ जो काम होगा पहले आप लोग मत करना, पहले रेखा कोष्ठक कर लेना, तब 6 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 4, ठीक है 4, प्लस कितना होगा 10, यहाँ पर हम लोग ऐसे बंद कर लेंगे, ठीक, बराबर में 103 माइनस, अब बड़ा कोष्ठक है ना, तो बाबू सबसे पहले बड़ा कोष्ठक की क्रिया होगी, लेकिन आप लोग देख लो कि बड़ा कोष्ठक में सबसे पहले किस विड़तीय संक्रिया की क्रिया होगी, तो बाबू इसमें आया हुआ है एगो भाग, आया हुआ है जोड़, यानी कि भाग के बाद जोड़ आएगा, यहाँ पर भाग है ना बोर्डबस में, पहले भाग तब जोड़, पहले भाग करेंगे तब जोड़ेंगे, ठीक है। तो भाग करिए, 144 को 144 से भाग कीजिएगा, 1 आएगा, एक बार में कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, आप प्लस 5 फिर प्लस 12, फिर यहाँ पर देखिए 12 नहीं लिखिएगा, यहाँ पर भाग करना है ना, यानी 12 को 4 से भाग देना है, तो 4 यही 12, तो यहाँ पर बाबू 3 आएगा, 3 आएगा, ठीक है, कट गया, 4 यही 12, 3 प्लस 10, उसके बाद सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, सिंपल है, तो 103 फिर हो जाएगा बाबू यहाँ पर 103 इंटू है कि 103 माइनस है, 103 माइनस से होगा, कर लीजिए, यहाँ पर सबको जोड़ दीजिए, 10 5 15, 15 3 18, 18 1 19, तो यहाँ पर हम लोग 19 को लिखेंगे, 103 माइनस 19, तो बाबू घटा सकते हैं आप लोग 19 को 103 में से, 100 में से 10 गया तो हो गया बाबू 93, 93 में से 3 गया तो हो जाएगा 90, 90 में से 6 घटा दीजिए 84 आंसर, इसका आंसर आएगा 84, ठीक, खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 6 नंबर में, ये बाबू और भी आसान है ना, पहले छोटा कोष्ठक फिर मंझोला कोष्ठक फिर बड़ा कोष्ठक, ठीक है, 5 फिर बड़ा कोष्ठक 5 माइनस मंझोला कोष्ठक 5 माइनस छोटा कोष्ठक काम करेंगे, हाई बाबू प्लस है हाई माइनस है तो कट जाएगा, यानी कि 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा, तो ओनली फॉर बाबू यहाँ पर आपका हो जाएगा कोष्ठक में, छोटा कोष्ठक में -5, समझ रहे ना, +5 पे -5 को जोड़िएगा तो क्या आएगा 0, तो ओनली पर यहाँ पर हो जाएगा -5, अब फिर यहाँ पर हो जाएगा मंझोला कोष्ठ, फिर हो जाएगा बड़ा कोष्ठ, ठीक है, 5 बड़ा कोष्ठ फिर 5 माइनस, अब देखो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग मंझोला कोष्ठ है, चिन्ह बाहर का बाबू माइनस है, अंदर का चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा, 5 5 यानी ऐसे होगा 5 प्लस 5 ऐसे, आप फिर ऐसे बंद कर देंगे, तो बराबर में 5 फिर बड़ा कोष्ठ फिर 5 फिर माइनस 5 5 10, मंझोला कोष्ठ हट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा ओनली फॉर 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा -5 को हम लोग इस 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि कोष्ठ के बाहर कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब गुणा है, तो बाबू हो जाएगा 5 फिर -5 5 25, -25 आंसर आएगा, तो आपका जो 6 नंबर है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 7 नंबर पर, तो मैं मिटाकर आप लोग को बताता हूँ। अब बात करते हैं 7 नंबर पर, ठीक है बाबू, मैंने यहाँ पर उतार लिया है, आप लोग देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले छोटा कोष्ठक की क्रिया होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा -6, छोटा कोष्ठ है ना तो -6, आप प्लस माइनस क्या होगा बाबू माइनस, यहाँ पर लिख लेंगे -6, ठीक है, भागे 2 माइनस बड़ा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक की क्रिया होगी 5 -5 -1 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, तो यहाँ पर होगा 5, ठीक है, -2, 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे 2, ठीक है, फिर ऐसे बंद कर देंगे, बराबर में, अब देखो बाबू
यहाँ पर सबसे पहले हाई करेंगे -6 भागे 2 माइनस 5 दो दूनी के 4, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। फिर देखिए अब क्या करेंगे बाबू हम लोग, -6 भागे 2 माइनस 5 में 4 जगह कितना बचेगा, ओनली फॉर 1 बचेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1। अब देखिए संक्रिया आपके पास दो ठो है, एगो भाग वाला एगो घटाव वाला। तो सबसे पहले कौन सा होगा, तो सबसे पहले बाबू भाग वाला होगा, भाग के बाद ही घटाव आएगा ना। तो पहले आप भाग कर लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग -6 को भाग देंगे 2 से, कितना बार में, तो बाबू हो जाएगा 3 बार में। तो द्वितीय 6 -6 -3 -1, ठीक है। तो यहाँ पर बाबू आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 6 और 3 9 -9 -1, तो आ जाएगा आंसर -10, ठीक है। अब बात करते हैं 8 नंबर पर। तो मैंने इसको यहाँ पर उतार लिया है। तो बाबू हम लोग सोल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर उतार लेंगे 25 आप प्लस, फिर 20 माइनस, फिर मंझोला कोष्ट 2 माइनस। बाबू छोटा कोष्टक क्रिया पहले करेंगे ना संक्रिया के अनुसार। देखिए का है ना, तो सबसे पहले हम लोग का क्रिया करेंगे। देखिए इसमें संक्रिया आया हुआ है कौन कौन, एगो का आया है, एगो भाग आया है, एगो गुणा आया है, एगो घटाव आया है। लेकिन देखना ये है कि इसमें सबसे पहले क्रिया किसकी होगी, तो सबसे पहले का की होगी, उसके बाद भाग की होगी, उसके बाद घटाव की होगी। तो अब छोटा कोष्टक पूरा हो जाएगा, तब हम लोग मंझोला कोष्टक को तोड़ेंगे, ठीक है। करिए कोष्ट 20 का मतलब गुणा ना, तो बाबू यहाँ पर हम लोग गुणा लिख लेंगे, ठीक है। हो जाएगा 1/5 भागे 1/8, गुणा हो जाएगा 1/16 माइनस हो जाएगा 8। छोटा कोष्ट, मंझोला कोष्ट, बड़ा कोष्ट। यहाँ पर देखिए बाबू 5 चौके 20 कट गया, यहाँ पर 4 आया हुआ है। तो बाबू आप लोग क्या करना, यहीं पर चेंज कर दो ना, भाग को चेंज कर दो, भाग को गुणा में चेंज कर दो, ठीक है। जो नीचे का 8 है ना, वो चल जाएगा ऊपर है। तो यहाँ पर हो जाएगा हाई से हो जाएगा, बस हाई से हो जाएगा ओनली फॉर, ठीक है। अभी ना कि डायरेक्ट हाई वाला कटा देना है इधर से, अभी कटाना मत है, अभी कुछ मत करना इसमें। तो बाबू हमने यहाँ पर कटा दिया 5 चौके 20 और फिर यहाँ पर हो गया गुणा 8 है। तो संक्रिया करेंगे हम लोग गुणा वाला। तो यहाँ पर 8 दूनी के हो जाएगा 16, ठीक है। फिर दूनी के हो जाएगा यहाँ पर 4, दूनी के 4, बस हाँ सही तो है। 25 प्लस, फिर 20 माइनस मंझोला कोष्ट 2 फिर माइनस, फिर छोटा कोष्ट। तो बाबू यहाँ पर सब कुछ कट चुका है। तो ऊपर में है 2, नीचे कुछ हर में नहीं है ना, तो नीचे हर में नहीं है तो छोड़ देंगे भैया, सब कुछ कट चुका है। तो 2 फिर हो जाएगा -8, यहाँ पर मंझोला कोष्ट फिर बड़ा कोष्ट बंद कर देंगे डायरेक्ट। आगे 25 प्लस, फिर बड़ा कोष्ट 20, यहाँ पर माइनस बाबू छोड़े हैं हम, तो आप लोग यहाँ पर माइनस ले लीजिएगा, ठीक है। माइनस, फिर 2 8 में से 2 जाएगा, कितना होगा -6। तो यहाँ पर हो जाएगा -6 फिर मंझोला कोष्ट, फिर बड़ा कोष्ट। 25 प्लस, बड़ा कोष्ट 20 माइनस 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 प्लस, 6 2 8 होगा ना। तो यहाँ पर हम लोग 8 लिख लेंगे, ठीक है, ऐसे। अब बाबू देखिए 20 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 25 प्लस 20 में से 8 जाएगा 12 बचेगा। 25 12 कितना होगा, 25 10 35 2 37। यही बाबू हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया आप लोगों को। आगे बात करते हैं इसमें, आप लोग इसको बाबू देखना ध्यान से। तो बाबू हमने लास्ट क्वेश्चन को यहाँ पर उतार लिया है, तो आइए हम लोग इसका सरलीकरण करते हैं, ठीक है। तो बाबू सबसे पहले हमें जाना होगा छोटा कोष्टक में। तो 120 भागे बड़ा कोष्टक 13 प्लस मंझोला कोष्टक 47, ठीक, माइनस। अब चलेंगे इसमें। तो बाबू देख पा रहे होंगे आप लोग कि छोटा कोष्टक में जो संक्रियाएं हैं वो आए हुए हैं 3 गो, एगो है ऑफ, एगो है गुणा और एगो है घटाव। तो सबसे पहले ऑफ की क्रिया होगी, उसके बाद दोस्तों भाग की क्रिया होगी और उसके बाद बाबू गुणा की क्रिया होगी। गुणा कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। तो समझिएगा, उसके बाद घटाव की क्रिया होगी, अंत में घटाव की क्रिया होगी। तो सबसे पहले हम लोग का की क्रिया करते हैं, 36 माइनस 36 भागे 9 गुणा 2 गुणा 3 कोष्ट, फिर ऐसे, ठीक है। 120 भागे 13 प्लस मंझोला कोष्ट 47 माइनस, यहाँ पर देखिए बाबू 36 माइनस 36 है ना। तो अभी नहीं, पहले इसका क्रिया होगा ऑफ का, पहले ऑफ का क्रिया होगा। तो बाबू 9 दूनी की 18 रेजा डायरेक्ट लिखो ना। ऑफ का क्रिया होगा तो ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणे होता है। तो 9 दूनी 18 डायरेक्ट लिखो यहाँ पर। उतना क्या करना है, 9 दूनी के 18, ठीक है। 36 को 18 से भाग देंगे, 18 दूनी 36। तो यहाँ पर आ जाएगा बाबू 2 यहाँ पर हो जाएगा गुणा 3 फिर यहाँ पर मंझोला कोष्ट, फिर बंद।
ठीक है। 120 भागे 13 आप प्लस मंझोला कोष्ट 47 माइनस यहाँ पर हम लोग गुणा कर लेंगे, 2 तिहाई 6 तो हो जाएगा 36 है, 2 तिहाई 6 और 36 है, तो 36 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, तो ओनली फॉर यहाँ पर हो जाएगा 30 है, यहाँ पर 30 ले लेंगे और फिर यहाँ पर बंद कर देंगे हम लोग। तो 120 भागे बड़ा कोष्ट 13 और प्लस है 47 में से 30 जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 17, तो हम लोग यहाँ पर 17 ले लेंगे। आप बराबर में 120 भागे 17 13 कितना होता है, तो 17 13 हो जाएगा 30, तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। और फिर बाबू आप लोग 120 को 30 से भाग दे दीजिए, तो 3 चौके 12, 0 0 खत्म, 3 चौके 12 यानी कि 4 बार में कट जाएगा, तो यही आपका आ जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आप लोगों को इसमें आए हुए कुल जितने सारे आपके क्वेश्चन थे उसका सरलीकरण बोर्बस की सहायता से करा दिया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।